दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार भारत पाकिस्तान को झटके पर झटका दे रहा है। अभी एक झटके से पाकिस्तान उबरता नहीं है कि दूसरा झटका भारत की तरफ से पाकिस्तान को दे दिया जाता है। सिरदर्दी ऐसी पाकिस्तान के सर पे सवार है कि कुछ भी गिजर भप्तियां वो इन दिनों देता नजर आ रहा है। क्या कहना है, क्या बोलना है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के राजनेताओं के साथ साथ उनके अधिकारियों की भी सूझबूझ जो है वो खत्म हो गई है। आपको बता दें कि और एक झटका भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान के तमाम बड़े प्रमुख चैनलों को भारत में बैन कर दिया गया है। अब यूट्यूब पर चाहे जितने भी बड़े पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स हों जो झूठ फैला रहे थे, जो अफवाह फैला रहे थे, उन्हें यूट्यूब पर बैन कर दिया गया है और कोई भी पाकिस्तानी बड़ा चैनल यूट्यूब पर भारत में अब नहीं दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और जो भी पाकिस्तान के बड़े चैनल्स हैं उनको आप करके देख सकते हैं। वहां पर कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई नजर आएंगी आपको। और इसी बीच शोएब अख्तर, भारत के फास्ट बॉलर, उनका भी यूट्यूब चैनल भारत में अब बैन कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल पर, खासतौर से अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके यूट्यूब चैनल पर जितने खुद पाकिस्तान की व्यूअर्स नहीं होते उससे कहीं ज्यादा भारत में उनके वीडियोस देखे जाते हैं। क्योंकि क्रिकेट की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं तो बहुत सारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो उनके वीडियोस देखते हैं। लेकिन अब भारत पाकिस्तान के तनातनी के बीच ये तमाम यूट्यूब चैनल्स को भारत में अब बैन कर दिया गया। बड़ा झटका शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल को भी लगा है। अब पाकिस्तान जो है इतना तिलमिलाया हुआ है कि क्या कहें क्या ना कहें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बात आप पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान से लगा सकते हैं। उनका बयान अगर आपने नहीं सुना होगा तो एक छोटा सा मैं एक लाइन बताता हूं। उन्होंने कहा कि खुद ही हमले करवाता है भारत। जी हाँ दोस्तों, बयान इतना बेतुका कि क्या कहें। ऐसी स्थिति में भी शाहिद अफरीदी इस तरह का बयान दे रहे हैं। इस बयान से हालांकि नए नए पॉलिटिशियन हैं, सीख रहे हैं अभी राजनीति करना, तो अपनी आवाम को खुश करने के लिए ये सब बयान वो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी सेंसिबल आदमी के गले से इनके बयान जो है वो उतरेंगे नहीं। आप अब उनके चैनल्स पर तो अब जो उनके बयान है अब उन्हीं के देश की जनता देख सकती है, क्योंकि अब भारत में तो उनके चैनल्स बैन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये अतरंगी बयान जो है वो शाहिद अफरीदी ने दिया था। अब क्योंकि भारत पाकिस्तान के तनातनी के बीच में सेलिब्रिटीज से लेके, राजनेता से लेके, क्रिकेटर से लेके सभी एक दूसरे पर हमलावर है। जहां अपोजिशन के साथ सत्ताधारी पक्ष की जॉइंट मीटिंग देखने को मिली, जहां पूरा इंडिया एक नजर आया। अब विपक्ष ने खुले तौर पर कहा कि हम एक साथ हैं। विपक्ष ने जो है वो एकजुटता में आवाज उठाई। राहुल गांधी हमने देखा कि साथ में खड़े थे, अभी जम्मू कश्मीर भी गए थे। वहीं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो भारत के मुद्दे पर आमतौर पर चुप नजर आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जमकर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें क्रिकेटर्स की तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही गौतम गंभीर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के जब बयान दिया था तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि उस पर एक्शन लिया गया है और कार्रवाई चल रही है। उसके बाद हमने देखा कि विराट कोहली और बाकी क्रिकेटर्स ने भी जमकर जो है अपनी बातें रखी, अपनी टिप्पणियां रखी हैं। और उसके बाद देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो नेता हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे क्रिकेटर हो, बेतुकी बयान उनके सामने जो है वो इन दिनों देते हुए नजर आ रहे हैं। कारण साफ है, भारत की तरफ से लिया जा रहा एक के बाद एक स्टेप जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी बीच खबर यह भी है कि महेंद्र सिंह धोनी ट्रोल हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स हमने देखी। और वजह यह है कि अभी तक कोई पोस्ट जो है उनका अभी तक आया नहीं है, और क्योंकि वो लेफ्टिनेंट हैं और इसीलिए कई सारे जो सोशल मीडिया पे यूजर्स हैं वो इन दिनों ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, क्रिकेट की बात चल रही थी तो ये खबर पड़ी थी तो इसलिए मैंने जिक्र कर दी। लेकिन दोस्तों देखिए आप, सिंधु का पानी जब से रोका गया है पाकिस्तान लगातार तिलमिलाया हुआ है। बेतुके बयान, बेतुके बातें जो है वो पाकिस्तान के नेता लगातार करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच मुर्शिदाबाद में कल की बाढ़ की खबर और पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ कि जानबूझकर भारत कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक के बाद एक दो चीजें चल रही हैं। एक तो नेवी का मिसाइल परीक्षण, ऊपर से आप देखिए वायुसेना का जो प्रैक्टिस अभी कुछ दिनों पहले की। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर होने क्या जा रहा है। तो ये जो गीदड़ भक्ति है, ये पाकिस्तान को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि भारत कितना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और इसी से घबराया हुआ पाकिस्तान लगातार गिदड़ भक्ति जो है वो दे रहा है। उनके जो नेता है वो कुछ भी बयान इन दिनों देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका छोटे मोटे क्लिप आप लगातार देख रहे होंगे। लेकिन क्योंकि अब भारत में उनके यूट्यूब चैनल्स भी बैन है,
तो इसीलिए अब कोई भी अफवाह या कोई भी ऐसी तरकीब पाकिस्तान की चलेगी नहीं, क्योंकि पहले बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो भारत में देखे जा रहे थे, यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं वीडियो, तो कई सारे लोग देखते हैं, तो जो मन में आया वो बक रहे थे, जो चीजें आई वो दिखा रहे थे, लेकिन अब वो प्रोपेगेंडा नहीं दिखा पाएंगे। और कई लोग सोशल मीडिया पर इस बात को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान के चैनलों को बैन किया गया, बिल्कुल सही किया गया है, ये बहुत पहले ही भारत को कर देना चाहिए था। तो अब पाकिस्तान पर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, और वो भी ऐसे समय में पाकिस्तान जब अलग थलग पड़ा हुआ है। विश्व के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं और आतंक के खिलाफ जो एक्शन भारत ले रहा है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसलिए तिलमिलाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की एक नहीं सुनी जा रही है विश्व स्तर पर, और अब अपने मुंह मियां मिठू बनने की नौबत आ चुकी है। अपनी आवाम को खुश करने के लिए वहां के राजनेता कुछ भी बयान दे रहे हैं, वहां की मीडिया कुछ भी झूठी अफवाहें और खबरें चला रही हैं, जो अब भारत में अब दिखाई भी नहीं देंगे। तो एक बहुत बड़ा झटका भारत की तरफ से दिया गया है दोस्तों, और इसी में जो शोएब अख्तर है उनके भी चैनल को बैन कर दिया गया है। शोएब अख्तर को भी बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उनके भी वीडियोस भारत में बहुत देखे जाते हैं, और ऐसे में उनके चैनल को भी बैन किया जाना शोएब अख्तर को बहुत बड़ा झटका जो है वो दिया गया है। तो दोस्तों ये जो खबर थी, बड़ी खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई, और जैसे जैसे जो अपडेट्स आती जाएंगी हम आपको जो है वो खबर दिखाते चले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।